हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। 90% स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और सभी 90% 85% स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। तो उसके प्रॉब्लम पर एक वीडियो बनाऊं ताकि कुछ आपके प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। माइंड डिस्ट्रैक्शन, देखिए ये प्रॉब्लम सभी में होता है, ये इंसानी फितरत है। मेरे में भी होगा, मुझ में भी होगा, कोई ना कोई, हर कोई इंसान कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही, क्योंकि हम चाहते हैं एक, हमारे माइंड में आता है कुछ और। लेकिन आज के दौर का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अलग है। मोबाइल फोन, टेलीविजन, फ्रेंड्स, गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सारे चीजें आज की जनरेशन में पाए जा रही है। क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल फोन याद आ जाता है, हम पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स याद आ जाते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं तो टेलीविजन याद आता है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं तो हमको मोबाइल फोन में गेम याद आता है। बहुत सारे चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इससे दूर रहने की कोशिश करना है, आपको अपने माइंड को शांत रखना है, आपके माइंड से हटा देना है कि कुछ देर के लिए मुझको ये सारी चीजों से दूर रहना है। अगर मैं फ्यूचर में कुछ करना चाहता हूं, मेरा फ्यूचर आगे अच्छा होना है, तो मैं इन चीजों से दूर रहना है, ये आपको कोशिश करना है। देखिए, सडनली धड़म से अगर आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, पहले आप आधा घंटा दूर रहिए, उसके बाद एक 15 मिनट्स और बढ़ाइए, उसके बाद 1 आवर बनाइए। देखिए, सबसे बेहतरीन बात है कि एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए आप। स्कूल की टाइमिंग होती है, स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग होती है, आपके ट्यूशन की टाइमिंग होती है, उसी तरह आपके सेल्फ स्टडी की टाइमिंग आप सेट कर लीजिए। देखिए, मैं एक बात, सटीक बात आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल बात आपके लिए है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, वेरी गुड। आप ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, वेरी गुड। स्पेशल क्लासेस में पढ़ते हैं, वेरी गुड। क्या करते हैं आप स्कूल में? टीचर्स का सुनते हैं। ट्यूशन में क्या करते हैं आप? ट्यूशन टीचर का सुनते हैं। स्पेशल क्लास में क्या करते हैं आप? वहां पर भी टीचर का सुनते हैं। सिर्फ सुनने से काम बनने वाला नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एक बॉडी है, वेल है, उसकी गहराई देखना है। कोई भी अगर बतलाएगा तो सिर्फ आप इमेजिन करेंगे इतना ही इतना ही, लेकिन खुद जब उतर कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वेल की, उस बॉडी की गहराई कितनी है। उसी तरह आपको सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा आपका। सुनिए, क्लासेस जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। सुनिए जरूर, लेकिन सेल्फ स्टडीज पे बहुत ज्यादा, आपको दिसंबर तक ही ये सारी चीजें चलेंगे। 3 महीने आपको सेल्फ स्टडी एक सटीक टाइम टेबल बनाकर आपको फॉलो करना होगा। सिर्फ टाइम टेबल बना लिए, रख लिए, खुश हो गए, बिल नहीं, उस पर प्रैक्टिकली करके आपको करना होगा कि हमने स्कूल से आकर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना टाइम मिल रहा है मैं पढ़ूंगा। 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितना भी मुझको पढ़ना है पढ़ूंगा और रिवीजन पीछे से करता हूँ। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि आगे के लेसन्स पढ़ते हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अरे हमारा तो सिलेबस कंप्लीट होना पर है। लेकिन एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए कि कितना आपने पीछे का याद रखा है। जितना क्वार्टरली में याद था, SA1 में याद था, शायद आपको अभी भी उतना याद नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना रेगुलर रिवीजन करते हैं, रेगुलर हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग कभी भूलते नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आगे के लेसन्स पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है सिलेबस, लेकिन पीछे से जो पेंडिंग रह रहा है उसी पे गौर नहीं करते। उस पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि SA1 तो अभी नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम है, सारा सिलेबस आपको आएगा। तो इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप एक टाइम टेबल आपको बनाना जरूरी है। आप लोग सोचेंगे
कि मैं एक टाइम टेबल बना कर दूं। देखिए, मैं जब बनाता हूं तो मेरे हिसाब से बनाऊंगा। आपका शेड्यूल क्या है, आपका स्कूल के टाइमिंग क्या है, आपके ट्यूशन की टाइमिंग क्या है, आपके स्पेशल क्लास के, मुझको पता नहीं है। मैं बनाऊंगा, मेरे हिसाब से बनाऊंगा, तो मेरे हिसाब से रहेगा वो टाइम टेबल। नहीं, आपको अपने हिसाब से बनाना है। कितना टाइम आपके लिए स्लीपिंग को देना है, कितना टाइम आपको गेम्स खेलने के लिए देना है, कितना टाइम आपको पढ़ना है, कितना टाइम वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज करके टाइम टेबल बनाएंगे तो बेहतर से बेहतर आप पढ़ने लगेंगे। देखिए, टाइम टेबल बना के जब आप रखेंगे तो सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म। मोबाइल फ़ोन, फ्रेंड्स, कितना भी इमरजेंसी काम रहने दो, हम हिलेंगे नहीं। जितना हम सोचे उतना हम करेंगे। एक सटीक सोच आपकी होना चाहिए, तभी जाकर सक्सेसफुल इंसान आप बन सकते हो। ऐसे ही नहीं बन सकते आप एक अच्छे जीपीए। मैंने सोचा 90 प्लस मार्क्स, लेकिन मेहनत मेरी कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि 80 प्लस मार्क्स, मेहनत मेरी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा ही मिलने वाले हैं। नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत और मशक्कत आपको करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको कवर अप करना पड़ेगा। हर लेसन का आपको रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा एनुअल एग्जाम्स तक। और इतना ही नहीं है कि हमने लेसन पढ़ लिया बस उसको समझ गए, नहीं, उस लेसन से, उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं, ये सारे चीज़ें अगर आप गौर करोगे तो आप तभी जाकर एक सक्सेसफुल इंसान, और तभी जाकर जितना आप माइंड में टारगेट सोच रखे हैं वो आपको मिल जाएगा। इतनी आसानी नहीं है। आप लोग सोच लिए कि हम बन गए, नहीं। डिस्ट्रैक्शन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सारी चीज़ें आपको हटा देना है। देखिए, दिल ललचाता है हर चीज़ पर, मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं, लेकिन उसको कुछ देर या कुछ दिनों के लिए आपको रखना है। 3-4 महीने अगर आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आपका ही दिन है। उसके बाद जो करना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th क्लास। कोई भी आप फील्ड में जाओ, प्रोफेशनल फील्ड में जाओ, कोई भी जॉब करने, इवन आप लाइसेंस पर बैच भी नंबर भी दिलाना है तो भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। अगर आप पासपोर्ट पे ECNR नॉट रिक्वायर्ड भी दिलाना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। तो इसके लिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, और एक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने कुछ कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। ये नहीं कि मैंने ट्यूशन में पढ़ लिया, मैं स्कूल में पढ़ लिया, नहीं। आप कितना पढ़े, आपको कितना आया है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थे आपको बतलाना। अब आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है, बतला सिर्फ मैं कह सकता हूँ। ज़बरदस्ती किसी को मैं कर ही नहीं सकता। आप पर निर्भर करता है आप कितना पढ़ोगे, कितना टाइम दोगे, कितना स्पेंड करोगे, कितना माइंड डिस्ट्रैक्शन को रोक सकोगे या उसी तरफ जाओगे, ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट।